नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर यह वक्त है सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का। देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पंचतत्व में विलीन हो गए। दिल्ली के निगमबोध घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। अंत्येष्टि से पहले निगमबोध घाट पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं और देश के वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। डॉक्टर मनमोहन सिंह शांत हो गए, लेकिन उनके सम्मान पर सियासत मुखर है। दिल्ली के निगमबोध घाट पर उनके अंतिम संस्कार को लेकर सियासी घमासान छिड़ा है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार वहीं होना चाहिए जहां उनका स्मारक बनाया जा सके। इस पर बीजेपी ने जवाब दिया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की समाधि के लिए कैबिनेट में निर्णय हो गया था और इस प्रक्रिया में थोड़ा वक्त लगेगा। उसके बाद समाधि स्थल की भूमि को लेकर उठी मांग देखते ही देखते सियासी घमासान में बदल गई। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर डॉक्टर मनमोहन सिंह के अपमान का आरोप लगा दिया। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि अगर अटल जी के साथ भी ऐसा होता तो कैसा लगता बीजेपी को। जवाब में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर राजनीति ना करने की नसीहत दी, लेकिन वार पलटवार का ये सियासी दौर कुछ ही देर में सिखों के सम्मान तक पहुंच गया। कुछ कांग्रेस नेताओं के बाद अब से थोड़ी देर पहले कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी समाधि स्थल के विवाद को सिख समुदाय के अपमान से जोड़ दिया। राहुल ने आरोप लगाया कि सरकार ने मनमोहन सिंह का अपमान किया है और वो समाधि स्थल के हकदार हैं। उनकी कौम के प्रति सरकार को आदर दिखाना चाहिए था। ये ट्वीट राहुल गांधी का इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल से लेकर दूसरे तमाम विपक्षी दल भी स्मारक को लेकर बीजेपी को घेरने में लगे हुए हैं। लेकिन वार पलटवार और सियासी आरोपों के बीच पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के पोते एवी सुभाष ने नरसिम्हा राव को सम्मान देने के मामले में कांग्रेस पार्टी को जमकर घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने जानबूझकर नरसिम्हा राव की अंत्येष्टि दिल्ली में नहीं होने दी और उनके लिए कभी कोई स्मारक भी नहीं बनाया। ऐसे में सम्मान की बातें करना कांग्रेस को ठीक नहीं लगता और उसको कोई हक भी नहीं है। इसी तरह के आरोप पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी भी लगा रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने प्रणब मुखर्जी के सम्मान में कभी कोई शोक सभा नहीं की, जबकि कांग्रेस में बाकी नेताओं के लिए ऐसा किया जाता रहा। सवाल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सम्मान को लेकर भी उठते रहे हैं कि आखिर दिल्ली में उनके सम्मान में स्मारक स्थल कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं बनवाया। एनडीए और इंडिया के दल इस समय सम्मान और अपमान के इसी घमासान में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। करेंगे सम्मान से जुड़े इस मुद्दे पर बड़ी चर्चा, लेकिन उसके पहले महादंगल की यह रिपोर्ट। वो तस्वीरें आप तक दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले राहुल गांधी की ओर से जो ट्वीट किया गया है वो ट्वीट आपको मैं पढ़कर सुना देती हूं। राहुल गांधी ने लिखा है, भारत के महान सपूत और सिख समुदाय के पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का अंतिम संस्कार आज निगमबोध घाट पर करवाकर वर्तमान सरकार द्वारा उनका सरासर अपमान किया गया। एक दशक के लिए वो भारत के प्रधानमंत्री रहे। उनके दौर में देश आर्थिक महाशक्ति बना और उनकी नीतियां आज भी देश के गरीब और पिछड़े वर्गों का सहारा हैं। आज तक सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों की गरिमा का आदर करते हुए उनके अंतिम संस्कार अधिकृत समाधि स्थलों में किए गए, ताकि हर व्यक्ति बिना किसी असुविधा के अंतिम दर्शन कर श्रद्धांजलि उनको दे पाए। डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे सर्वोच्च सम्मान और समाधि स्थल के हकदार हैं। सरकार को देश के इस महान पुत्र और उनकी गौरवशाली कौम के प्रति आदर दिखाना चाहिए। राहुल गांधी की ओर से यह ट्वीट किया गया है। बीजेपी से हमारे मेहमान जुड़ेंगे, जिनसे राहुल गांधी के आरोपों पर हम जवाब लेंगे, लेकिन उसके पहले इस मामले को लेकर दोनों तरफ से वार पलटवार का दौर, जुबानी जंग किस तरह से चली है, अब वो देख लेते हैं।
आज ये सरकार मुहैया नहीं करा पाई 36 घंटे में उनके स्मारक बनने का स्थल। मुझे इनके नीत पर, नियत पर और घटियापन पर तकलीफ। मौत के बाद सियासत नहीं होती, लाशों पे राजनीति नहीं होती। जैसे गिद्ध चील होती हैं जो इस दुनिया में नहीं रहती, उनको भी नोच नोच कर खाती है। कांग्रेस उस तरह की गंदी राजनीति पे उतर आई। जिंदों पे तो राजनीति करते थे, जो इस दुनिया में नहीं रही उन पे भी कर रहे हैं। इंसान चला जाता है ना, तो उसके साथ कोई बैर, कोई दुश्मनी सब मिट जाता है, लेकिन यहाँ पे भी राजनीति चल रही है। जिन्होंने अपने जीवन काल में कभी डॉक्टर मनमोहन सिंह को सम्मान नहीं दिया, आज उनकी मृत्यु के बाद भी उनके सम्मान के ऊपर सियासत करते नजर आ रहे हैं। ये बहुत दुखद है। आज बहुत लोगों की भावनाएं आहत है कि डॉक्टर साहब के साथ जो है ये ठीक नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी के ऊपर आप एक्विजिशन कर रहे हैं कि एक जगह भी नहीं दी मनमोहन सिंह को। आपकी सरकार में आपके अध्यक्ष को क्यों सम्मान नहीं दिया? आप राजघाट परिसर में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के अंतिम संस्कार की जगह देने के लिए तैयार नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है। दुनिया की सबसे बड़ी लेकिन सबसे छोटी मानसिकता वाली पार्टी। प्रणब मुखर्जी खाली देश के प्रेसिडेंट नहीं, उससे पहले 45 साल तक वो कांग्रेस की एक स्टॉलवर्ड लीडर रहे। तो ऐसे एक व्यक्ति के निधन होने का बाद CWC कॉन्डोलेंस मैसेज फॉर्मली पास नहीं करेगा, तो ये बात का मुझे बहुत दुख हुआ। एक हिंदुस्तान का 2% जो लोग हैं हम, उनका प्राइम मिनिस्टर बना और बदकिस्मती से राजनीति बीजेपी कर रही है। ट्रस्ट बनेगी, ट्रस्ट के नाते से जो उपयुक्त स्थानों को उपयुक्त स्थान सरकार देने को तैयार है, और सोच है कि इसको जानकर सिख वर्सेस अदर्स पार्टीज का विषय बना रही है, ये ठीक नहीं है। तो दोनों ही तरफ से जमकर आरोप प्रत्यारोप का लंबा दौर भी चला है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर महादंगल में चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। NV सुभाष जी, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव के पोते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मनोज काका, जो कि प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, जुड़ चुके हैं। पंकज शर्मा जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, मौजूद हैं। संगीत रागी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। के शर्मा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। रीना गुप्ता, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, भी जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हुए NV सुभाष जी, आज जब डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए जमीन की ये लड़ाई चल रही है ताकि उनका स्मारक बनाया जा सके, उस समय आपके भीतर का जो दर्द है वो भी देश के सामने आ गया। इसके पीछे की क्या बड़ी वजह है? क्या आपको लगता है कि मनमोहन सिंह को वो सम्मान देना चाहिए जिसके लिए कांग्रेस पार्टी लगातार मांग कर रही है? और जो सवाल राहुल गांधी की ओर से उठाए गए हैं, ये कहते हुए कि अंतिम संस्कार निगमबोध घाट पर करके डॉक्टर मनमोहन सिंह का अपमान करने का काम बीजेपी की ओर से किया गया है। अभी कांग्रेस पार्टी को राजनीति करने का यही समय मिला क्या, ये हम पूछना चाहते हैं। जब नरसिम्हा राव जो आपका कांग्रेस पार्टी का नेता है और कांग्रेस पार्टी का प्रधानमंत्री है, और कांग्रेस पार्टी को पीछे 50 साल देखने रखा, तो जब उसका देहांत हुआ था, उसका मृत्यु हुआ था, जब UPA सरकार सत्ता में था, जब जो मांग जो हमारा परिवार की तरफ से पूछा गया कि वो दिल्ली में स्मारक सभा करना है और स्मारक का एक मेमोरियल करना है और उसका अंतिम संस्कार जो दिल्ली में करना है, जब UPA का सरकार था, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह था और UPA का प्रेसिडेंट सोनिया गांधी थे, वो लोग हमको परसुएड करके हैदराबाद भिजाए थे। 20 साल हो गए, आज तक नरसिम्हा राव को कांग्रेस पार्टी से सम्मान नहीं मिला। तो आज उसको कुछ हक भी नहीं है कि राहुल गांधी को कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में बात करने का। अगर कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में था, जो जस्ट अवमान हुआ नरसिम्हा राव जी को और अपना प्रणब मुखर्जी को और सीताराम केसरी जी को, जो यही जस्ट होता था, उनको यही अवमान होता था। आज कांग्रेस पार्टी को कुछ एक बेस भी नहीं है, एक बेसलेस एलिगेशन है, क्योंकि प्रणब मुखर्जी जी को और नरसिम्हा राव जी को जो सबसे सम्मान जो अपना भारत रत्न दिया, वो कांग्रेस पार्टी नहीं दिया, वो बीजेपी का सरकार, एनडीए की सरकार दिया। तो आज आपको पूछने का वजह क्या है? सिर्फ ये राजनीति करने के लिए, एक आरोप लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के। मगर जब जो चिट्ठी मिला मल्लिकार्जुन खड़गे से, कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष जो मनमोहन सिंह अपना मोदी जी को, वो कैबिनेट मीटिंग में डिस्कशन करके वो देने का कुछ फैसला किया। मगर यही सवाल हम पूछते, जब 10 साल जब आप UPA में जब सरकार में था, आप केंद्र में सरकार था कांग्रेस पार्टी को,
आपका नेता को क्यों सम्मान नहीं दिए? ये आज तक हमको जवाब नहीं मिला। ये सवाल तो मैं आपके बाकी माध्यम नेताओं से पूछूंगी, लेकिन एनबी सुभाष जी, वजह क्या समझ में आया आप लोगों की? क्योंकि जब भी आर्थिक उदारीकरण का दौर या उसकी चर्चा होती है तो यकीनन नरसिम्हा राव सरकार की ओर से जो बड़े निर्णय लिए गए, जिसमें वित्त मंत्री के तौर पर अपनी भूमिका का निर्वहन डॉक्टर मनमोहन सिंह की ओर से किया गया था, प्रधानमंत्री वही थे, लेकिन उसके बावजूद अगर कांग्रेस पार्टी ने निर्णय नहीं लिया, उनका स्मारक नहीं बनवाया, उनका अंतिम संस्कार नहीं होने दिया गया, और आप लोग तो आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस दफ्तर के बाहर आधे घंटे तक उनका वाहन खड़ा रहा जिस पर उनका पार्थिव देह था, लेकिन भीतर दाखिला नहीं मिला। वजह क्या समझ में आती है इसके पीछे की? जी, बस अभी एक ही जस्ट वजह चलता है, सोनिया गांधी को नरसिम्हा राव के ऊपर खूब नफरत है। ये नफरत जस्ट होने का वजह भी हमको ढूंढते भी नहीं मिल रहा है। हम डॉक्टर मनमोहन सिंह का आइडेंटिफिकेशन कौन किया? नरसिम्हा राव जी किया। जितना योगदान डॉक्टर मनमोहन सिंह को कांग्रेस पार्टी ने बार बार बता रहे थे, उसके 100 गुने नरसिम्हा राव जी को मिलना चाहिए, क्योंकि नरसिम्हा राव की वजह से ही कांग्रेस पार्टी टूटने नहीं दिए। और नरसिम्हा राव एक वरिष्ठ नेता है, एक एआईसीसी प्रेसिडेंट था, प्रधानमंत्री था जब आर्थिक संक्षोभ में था अपना देश में, उसमें नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह की वजह से आज 30 साल के बाद भी अभी हम उनके बारे में सोच रहे हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं। ये सब योगदान जितना भी मिला दोनों को मिलना चाहिए। और एक ही वजह है कि कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि गांधी के परिवार के इतर नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री मिले। आज जो ट्वीट पढ़ रहे हैं जो राहुल गांधी का, जो सिख से एक डॉक्टर मनमोहन सिंह जुड़ा है, हम ये भी सवाल करते हैं कि नरसिम्हा राव एक तेलंगाना का व्यक्ति है, एक दक्षिण भारतीय के व्यक्ति है, उनको भी जोड़ना चाहिए, उनको भी सम्मान मिलना चाहिए जितना डॉक्टर मनमोहन सिंह को मिला, जितना दूसरा प्रधानमंत्री को मिला। ये योगदान उनको जस्ट देना चाहिए और आइडेंटिफिकेशन देना चाहिए, उसको सम्मान मिलना चाहिए। एक आखिरी सवाल एनबी सुभाष जी, जिसका उत्तर मैं आपसे जानना चाहूंगी। नरसिम्हा राव कांग्रेस पार्टी के ही बड़े नेता थे, उनको प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी ने ही बनाया। पलटकर उधर से किया जाता है कि जो आप लोग अपमान का आरोप लगाते हैं, पीएम की कुर्सी तक पहुंचाने का काम तो कांग्रेस नहीं किया। अब देखिए, अगर सवाल पूछे थे तो कांग्रेस पार्टी में जितना भी नेता थे वो कांग्रेस पार्टी छोड़ के चले गए ना। अब जस्ट इंदिरा गांधी अगर जनता पार्टी सत्ता में है तो सभी लोग डेजर्ट करके चले गए, सभी छोड़ के ले गए। मगर कांग्रेस पार्टी को जोड़ने के जितना प्रयास किया, पूरा जीवन समर्पित किया, पूरा उनका फैमिली को भी बाजू लगा के फिर दिल्ली में रखे, दिल्ली में इंदिरा गांधी और राजीव गांधी से जोड़ के एक कांग्रेस पार्टी को जितना मजबूत जो किया, जितना फाउंडेशन किया, तो उनको क्या वो कभी पूछे थे क्या मेरे को फॉरेन मिनिस्ट्री पोस्ट आना, मेरे को होम मिनिस्ट्री होना, मेरे को प्रधानमंत्री होना, मेरे को एआईसीसी प्रेसिडेंट होना? वो कभी भी नहीं पूछे। बस अपने आप जो भी मिनिस्ट्रियल बर्थ या जितना भी पोजीशन है वो उनको कोच के आगे वो कभी भी नहीं पूछे। बस उनको जो होना था जो हो गया, मगर जितना अच्छा सम्मान मिलना वो सम्मान मिलना चाहिए था। छोटा सा जवाब फिर, अगर नरसिम्हा राव के लिए उन्होंने जमीन नहीं दी, स्मारक नहीं बनवाया, तो मनमोहन सिंह को लेकर जो लड़ाई लड़ रही है कांग्रेस अभी मौजूदा वक्त में मोदी सरकार से, क्या समझ में आ रहा है? बस यही एक राजनीति करना क्या है, बस अपना मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए, और मोदी सरकार को बार बार बदनाम करके वो एक वजह ढूंढते रहते कि मगर मोदी सरकार ने मना तो नहीं किया ना। वो मोदी सरकार ने जस्ट कम्प्लीटली क्या किया, अपना कैबिनेट मीटिंग अप्रूवल करके फिर देने का कुछ फैसला भी किए। और यही सवाल हम भी पूछ रहे, जब 10 साल का जब आपको समय था, जब सत्ता में था, आप भी एक मेमोरियल बना था, अभी एक ट्रस्ट बनाने था, हम लोग भी पूछे थे, आपको 4-5 बार पूछे थे, मगर उसके बाद अपॉइंटमेंट भी नहीं दिए। आज तक उसका सवाल का जवाब ही नहीं दिए। और आप राजनीति इस टाइम में करना ये समुचित नहीं है। आप ही कह रहे हैं कि नरसिम्हा राव का स्मारक बनाने के लिए आप लोगों ने अपॉइंटमेंट मांगा था, लेकिन अपॉइंटमेंट नहीं मिला। किससे मांगा था? डॉक्टर मनमोहन सिंह का जब सरकार था, जब भी गृह मंत्री शिवराज पाटिल थे, शिवराज पाटिल ने हमारा पास आया था। शिवराज पाटिल ने और जस्ट
वो सभी लोग मिलके कि एक कैबिनेट का एक पार्टी का डिसीजन है कि जब ये उनका बॉडी हैदराबाद जाने के बाद एक मेमोरियल बनाएंगे और दिल्ली में भी एक अच्छा मेमोरियल बनाएंगे, सम्मान करेंगे और एक मेमोरियल लेक्चर लगाएंगे और उनके बारे में कुछ अवार्ड भी देंगे। ये सब हमारे से पूछने के बाद भी हम 10 साल में 4 बार 5 बार पूछे, सोनिया गांधी को पूछे, अपॉइंटमेंट पूछे, डॉक्टर मनमोहन सिंह को, प्लस मनमोहन सिंह आज उनके बारे में नेगेटिव बात करना ठीक नहीं है, मगर he was not his hands were tied, we could not say anything more than that, but because of Sonia Gandhi we did not get any सम्मान because of सोनिया गांधी। ठीक है, आप कह रहे हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के हाथ बंधे हुए थे। नरसिम्हा राव के सम्मान की जब बारी आई थी तो फिर कांग्रेस पार्टी की ओर से ध्यान नहीं दिया गया और मौजूदा वक्त में सिर्फ वो राजनीति करने के लिए या मोदी सरकार पर आरोप लगाने के लिए इस तरह की डिमांड करिए। बहुत धन्यवाद एनवी सुभाष जी, पूर्व पीएम पीवी नरसिम्हा राव के पोते, हमारे साथ जुड़ने के लिए, एबीपी न्यूज से बातचीत करने के लिए। अब हम महादंगल में चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए के शर्मा जी। इसके पहले कि आरोपों पर मैं जवाब लूं विपक्षी दलों से, पहले आपके पास आते हुए राहुल गांधी की ओर से जो आरोप लगाए गए हैं बीजेपी पर, सीधे उस पर जवाब कि आप लोगों ने पहले सिख प्रधानमंत्री का अपमान किया है, उनके स्मारक के लिए जमीन नहीं देकर निगम बोध घाट पर वहां पर उनका अंतिम संस्कार करके। देखिए चित्रा जी, सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आज पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी के प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, पार्टी की ओर से भी। और दूसरी बात, जहां तक राहुल गांधी का प्रश्न है, तो राहुल गांधी के ऊपर अब मैं क्या बोलूं, मुझे तो आश्चर्य है। उनको कभी आत्ममंथन करना चाहिए कि जिस व्यक्ति ने माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को जीते जी सम्मान नहीं दिया, जीते जी अपमानित किया और मरने के बाद उनकी मौत और उसकी लाश पर राजनीति कर रहे हैं, कितना नीचे गिरेंगे राहुल गांधी? शर्म भी आती है उनको? जीते जी प्रधानमंत्री रहते हुए माननीय मनमोहन सिंह द्वारा उनकी कैबिनेट द्वारा पारित अध्यादेश को सरेआम फाड़ के जिस शब्द का प्रयोग किया राहुल गांधी ने, यह किसका अपमान था चित्रा जी? यह माननीय मनमोहन सिंह जी के प्रधानमंत्री का अपमान था। जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद की कीमत नहीं पता, उसका सम्मान नहीं कर सका, आज उनकी मौत पर राजनीति कर रहा है। शर्म आनी चाहिए कांग्रेसियों को इसके लिए। आज भी उनका अपमान कर रहे हैं और इस स्तर पर, क्योंकि ये जो खानदान है गांधी खानदान, इसका इतिहास देखिए इन कांग्रेसियों का। गांधी खानदान के अलावा किसी के लिए कुछ भी नहीं इस देश में। नेहरू जी के स्मारक है, नेहरू जी का बना दिया, इंदिरा जी का बनाया, राजीव गांधी का बनाया, संजय गांधी तक का बनाया, लेकिन इसके अलावा बताइए। अभी नरसिम्हा राव जी देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनके प्रति उनका क्या व्यवहार रहा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रति या अन्य कितने भी नेता देख लीजिए आप, डॉक्टर अंबेडकर के प्रति या स्वयं प्रणब मुखर्जी जी के प्रति, यानी इनकी शोक सभाएं तक आयोजित करने के लिए यह नफरत करती है गांधी खानदान। ये गांधी खानदान जो है बपौती समझती है देश की राजनीति को, इस देश को। इसीलिए अभी उन्होंने बताया 1 घंटे तक माननीय नरसिम्हा राव जी की बॉडी कांग्रेस पार्टी के कार्यालय के बाहर रही, अंदर घुसने का उनको अनुमति नहीं मिला। स्वयं आज शर्मिष्ठा मुखर्जी जी ने बताया कि किस ढंग से अब उनको प्रणब जी को अपमानित किया गया। कोई प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, उसको भारत रत्न देने का निर्णय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, प्रणब मुखर्जी जी को, नरसिम्हा राव जी को। और जिस स्मारक की आप बात कर रहे हैं हैदराबाद में, स्मारक को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनवाया। ठीक है, हम तो पक्ष हो विपक्ष हो, देश के लिए जो काम करता है उसका हम सम्मान भी करते हैं। और स्वयं मनमोहन सिंह जी के लिए आप देखिए, कल ही कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया, उनके परिवार को जो है सूचित किया गया, खड़गे साहब को बताया गया कि उनके स्मारक बनाने का निर्णय हो गया है, जमीन की व्यवस्था कर रहे हैं और हम उसमें स्मारक बनाएंगे उनका। ये घोषणा कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी खुद ही फैसला कर लेते। एक बात, हाँ, वो कह रहे हैं चिट्ठी लिखने की जरूरत क्यों पड़ गई बीजेपी को? खुद ही फैसला कर लेते उनके योगदान को देखते हुए। मैं आपके पास आऊंगी, बाकी मेहमान भी हैं, एक टिप्पणी बाकी लोगों का मैं ले लेती हूँ, फिर आप जवाब दीजिएगा। हाँ, बोले ये बहुत आप बहुत महत्वपूर्ण विषय को उठाया, इसलिए आप जवाब सुन लीजिए। बोलिए। जैसे ही कैबिनेट का निर्णय हुए तो चिट्ठी लिख के, इनको तो लाश पे राजनीति करने की आदत है ना, इनको तो पहले ही, अरे भाई कोई प्रक्रिया होगी, जब उनकी डेथ हुई
उसके बाद कैबिनेट की बैठक होगी, कैबिनेट बैठक में उनको श्रद्धांजलि दिया गया, श्रद्धांजलि देने के बाद तत्काल निर्णय किया गया। अब इनकी इच्छा जो है बाकी प्रक्रियाओं पे नहीं थी कांग्रेस को, ठीक है, कि उनके लिए कैसे ट्रस्ट बनाना, क्या करना, क्योंकि ये जो बनेगी स्मारक बनेगा उसमें ट्रस्ट भी बनेगा, वो सब करना नहीं था। जवाब चिट्ठी लिख के राजनीतिकरण करना, खबर ये फैलाना और एक प्रोपेगेंडा करना, झूठ फैलाना, मोदी जी को बदनाम करना। पंकज शर्मा जी वो आरोप लगा रहे हैं कि मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए इस वक्त क्या जरूरत थी इसकी, और जब बात निकलेगी तो बहुत दूर तलक जाएगी। अब देखिए नरसिम्हा राव का परिवार, शर्मिष्ठा मुखर्जी खुद आकर अपनी जो आप बीती है उसको बयां कर रही हैं, और ऐसी लंबी फहरिस्त है नेताओं की जिसको इग्नोर किया गया, उनके लिए जमीन नहीं दी गई। और आज मौजूदा वक्त में मोदी सरकार को लेकर क्या कांग्रेस पार्टी मनमोहन सिंह के नाम पर सियासत कर रही है, जो आरोप वो लगा रहे हैं। पंकज जी, जो सरकार खुद ही खुद को बदनाम कर रही हो उसको कोई और बदनाम क्यों करेगा? अपने आप बदनामी सरकार अपनी कर रही है। मित्रा जी, जब बहुत छोटे दिल दिमाग वाले लोग लोकतांत्रिक संयोग या दुर्योग के चलते अपने असली कद से बहुत बड़ा पद कर लेते हैं तो यही होता है। 10 बरस के इस दौर में बौने हुए विराट हमारे गांव में। आप ही बताइए, आप आज सुबह 7 बजे से चश्मदीद हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह की अंतिम यात्रा की और अंतिम संस्कार की। आपने राजनीतिक ओछेपन की इससे निम्नतम मिसाल तभी देखी थी। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, वा पाए बौराए नर या खाए बौराए। मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे मौजूदा सत्तासीनों की ये मदमस्ती ही अंततः उनके पतन का कारण बनेगी। डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिनका अंतिम संस्कार निगमबोध घाट पे हुआ। उनकी अंत्येष्टि यमुना किनारे होती तो इससे मनमोहन सिंह जी बड़े नहीं हो जाते, मगर ऐसा नहीं करके कुछ लोगों ने खुद को बहुत छोटा कर लिया है। प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों की समाधियां यमुना किनारे हैं। चौधरी चरण सिंह जी की है। चरण सिंह जी 1987 में मई का महीना था, मुझे याद है जी। अजीत सिंह जी उनके पुत्र अड़ गए थे कि मैं तब तक पार्थिव शरीर नहीं उठने दूंगा जब तक कि उनकी समाधि स्थल तय नहीं होती और कहीं अंतिम संस्कार नहीं होगा। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने गुलाम नबी आजाद को भेजा और हाथों हाथ किसान घाट के लिए भूमि आवंटित की गई यमुना के किनारे। इंद्र कुमार गुजराल जी की समाधि है, चंद्रशेखर जी की समाधि है, अटल जी की तो खैर है ही, और तो और उप प्रधानमंत्री देवीलाल जी की है, जगजीवन राम जी की है, लाल बहादुर शास्त्री जी की पत्नी ललिता शास्त्री जी की समाधि वहीं यमुना किनारे है। तो ये जो अशिष्ट आचरण की, पापाचार की, अखंडता की, इससे निचली पायदान और क्या होगी कि आज आप डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे व्यक्ति का अंतिम संस्कार निगमबोध घाट पर करने के लिए जोर देते हैं। 2013 में कुछ बदलाव भी किए गए थे मनमोहन सरकार की ओर से समाधि स्थल को लेकर, उस पर मैं आऊंगी। के शर्मा जी जवाब देना चाह रहे हैं, बाकी मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए, जल्दी से 2 लाइन में। के शर्मा जी। नहीं, मैं इतना ही पूछूं, मैं इतना ही पूछ रहा हूं कि पंकज जी को ये नहीं समझ में आया नरसिंहा राव जी का कहां हुआ उनका अंतिम संस्कार? आप जो है बैठ के यहाँ पर आपसे जब पूछा जा रहा है कि नरसिंहा राव जी का, हाँ नहीं, आप तो कार सुन लीजिए, अभी उन्होंने बयान दिया, ये बीच में ना बोले चित्रा जी। अभी उनके परिवार के सदस्य ने क्या उनके पोते थे हमारे साथ, उनको प्रेशर किया गया, बिल्कुल प्रेशर किया गया उनके पोते को। उन्होंने बताया अभी टीवी पे कि उनको प्रेशर किया गया यहाँ से हैदराबाद ले जाने के लिए, और पार्टी कार्यालय में घुसने तक नहीं दिया। सोनिया गांधी ने इतनी नफरत करती है गांधी, इतनी नफरत सोनिया गांधी को नरसिंहा राव जी से, प्रणब मुखर्जी जी से थी। अरे सुन लो भाई, शांति रखो, आप बीच में मत बोलिए। ठीक है, अब बाकी मेहमानों के पास बाकी लोगों की टिप्पणी में ले लेती हूँ। समझ में आ गई आप लोगों की बात, तो मैं नहीं, मैं आ रही हूँ। मनोज काका जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, मैं आ रही हूँ। आम आदमी पार्टी से भी प्रवक्ता है रीना जी हमारे साथ, संगीत रागी जी भी है, एक एक करके प्लीज। ठीक है मनोज काका जी, अब आपके पास आते हुए, देखिए मोदी सरकार पर कितने भी आरोप आप लोग लगा लें, लेकिन ये बात भी सच है ना कि प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न सम्मान देने का काम बीजेपी ने किया। दूसरी तरफ नरसिम्हा राव, उनके पोते हमारे साथ मौजूद थे, उनको भारत रत्न देने का काम और उनका स्मारक बनवाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया गया। 2004 से 14 तक यूपीए की कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, लगातार परिवार गुजारिश करता रहा, लेकिन वो आरोप लगाकर गए हैं मनमोहन सिंह के हाथ बंधे हुए थे। तो जब बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी ना मनोज काका जी। फिर इस मुद्दे पर तो कांग्रेस पार्टी ज्यादा घिरी नजर आ रही है बीजेपी के मुकाबले। अपने ही नेताओं के साथ इस तरह का बर्ताव किया गया कांग्रेस की ओर से। देखिए
चित्रा कांग्रेस घिरती नजर आएगी, कौन घिरता नजर आएगा, ये इस पर नहीं, बस बात ये है, वो कबीर की एक लाइन है कि सज्जन ऐसा कीजिए ढाल सरीका हो, और दुख में तो आगे रहें सुख में पीछे हो। किसी के दुख के समय और किसी के देहावसान के समय हमारी ये परंपरा रही है कि उसको उचित सम्मान और ज्यादा सम्मान दिया जाता। हमारी ये परंपरा रही है कि अंतिम समय में रावण से भी, जो हमारे पुराणों में है, रावण को भी अंतिम समय में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने उसको बड़ा सम्मान दिया। तो हमारी जब परंपरा रही है कि राजघाट पर, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि जब राजघाट पर हमारे सभी प्रधानमंत्रियों के, पूर्व प्रधानमंत्रियों के और सबके योगदान है, वहां अगर किसान घाट हो सकता है, वहां श्रद्धेय अटल जी के, सभी के अगर वहां पे अस्थि है, तो एक जो उदारीकरण के जो जनक थे, जो भारत में, जो दुनिया में भारत अपने अर्थव्यवस्था को लेकर के बिल्कुल हाशिए पर था, उस दौर से भारत को निकाल के ले आना, और आज जो रोजगार आज भी गांव-गांव में है ऐसे, और उनका हमेशा से जो राजनीतिक व्यवहार रहा है, शालीनता का व्यवहार रहा है। किसने नहीं देखा है कि वो किसी के प्रति उग्रता का और अभद्रता का व्यवहार, मनमोहन सिंह जी श्रद्धेय, उनकी जहां भी आत्मा हो, समाजवादी पार्टी उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती है। कहीं भी कोई ये देश में कह सकता है कि उन्होंने किसी के प्रति भी अपमानजनक शब्द, किसी के बहन बेटी का उन्होंने रेट लगाया हो, किसी के बहन बेटी को अपमानित करा हो, उन्होंने किसी को अपशब्दों से और किसी को ऐसे ऐसे अंगुली वो दिखाया उन्होंने सदन में, वो भी देश 10 साल देश के प्रधानमंत्री रहे। तो ऐसे व्यक्ति हम सबका, हमारी पार्टी ने, तो आप लखनऊ में आती हैं तो देखती, हमारी पार्टी ने जनेश्वर मिश्रा जी के लिए दुनिया का सबसे बेहतरीन पार्क बनवाया है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का पार्क बना। तो हमारे जो भी पूर्वज रहे हैं, जिनका योगदान रहा है, जो प्रतिष्ठित लोग रहे हैं, उनकी स्मृति के लिए हम इसलिए उनका स्मारक बनाते हैं कि कोई जाए देखे तो उसे लगे कि आपके पास इस वक्त बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, इस मुद्दे को लेकर सीधे रुख करते हैं। संबित पात्रा बोल रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मृत्यु हुई फरवरी 28, 1963 में। उस समय भी पंडित जवाहरलाल नेहरू नदारद थे उनके अंतिम संस्कार से। आप सोच के देखिए, यह है पंडित जवाहरलाल नेहरू और गांधी परिवार का अपने ही मित्रों के प्रति भाव। और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, प्रधानमंत्रियों को किसने कितना सम्मान दिया। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी का देहांत हुआ था, उस समय किस प्रकार का माहौल कांग्रेस पार्टी ने बनाया था। अगस्त 2021 में प्रियांक खरगे, जो कि मल्लिकार्जुन खरगे के सुपुत्र हैं, उन्होंने रिमार्क किया था पीएम के लिए कि पीएम वाजपेयी यूज्ड टू बी ए हेवी ड्रिंकर, बहुत शराब पीते थे। इस प्रकार से आप सोच के देखिए, मल्लिकार्जुन खरगे जी के सुपुत्र इस प्रकार का बयानबाजी अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए करते हैं। और तो और कैसे ट्वीट्स कांग्रेस पार्टी ने किया है अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए, आप देख सकते हैं। उनके सेक्रेटरी कहते हैं, इन 1942 लाइक ऑल अदर मेंबर्स ऑफ आरएसएस, अटल बिहारी वाजपेयी boycotted the Quit India movement and worked as a British informer, reporting against those who participated in the Andolan. Be it Nellie massacre or demolition of Babri, Vajpayee played an important role in inciting mobs. Plus, there is a reason why BJP leaders today, like Modi with Gandhi, Patel or other Congress leaders, and not Savarkar, Vajpayee or Golwalkar, they know the truth. ये गौरव पांडी, जो उनके सेक्रेटरी रहे हैं कांग्रेस के, एआईसीसी के, उन्होंने ट्वीट किया था। इस प्रकार के आक्षेप और भी बहुत सारे ट्वीट है, मैं सारे ट्वीट पढ़ना नहीं चाहता हूं। उनके एक पत्रकार जो उनके साथ है, उन्होंने कहा था अटल बिहारी वाजपेयी इज फाइनली डेड, एम्ब्रेस ऑल द रोड ब्लॉक्स दिल्ली फोक्स। वाजपेयी जी का भी असम्मान उन्होंने किया था, नरसिम्हा राव जी का सम्मान किया, डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री रहे उनका असम्मान किया, पटेल से लेकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तक का असम्मान इस गांधी परिवार ने किया है। और राहुल गांधी, फुल ऑफ हिज इमेच्योरिटी, हैज येट अगेन स्टूप्ड टू अ न्यू लो। जब राष्ट्र शोक मना रहा है, उस समय इस प्रकार के ट्वीट करके, भ्रांति फैला करके, झूठ के माध्यम से एक पुण्यात्मा के विदाई के समय भी राजनीति से बाज नहीं आना, यही कांग्रेस पार्टी का चरित्र है, यही गांधी परिवार का चरित्र है। धन्यवाद मित्रों, कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछें।
संबित पात्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे। एक एक करके तमाम आरोप उनकी ओर से लगाए गए हैं कांग्रेस पार्टी के ऊपर कि उनको तो बोलने का अधिकार नहीं। जिस तरह से पूर्व कई प्रधानमंत्रियों का अपमान कांग्रेस पार्टी की ओर से किया गया है। रीना गुप्ता जी, सीधे आपके पास आते हुए, आप लोग भी इसको सिख समुदाय से जोड़ते हुए कह रहे हैं कि पहले सिख प्रधानमंत्री का अपमान किया गया, लेकिन यहां पर तो कैबिनेट की बैठक के बाद ही ये बात स्पष्ट कर दी गई थी कि स्मारक बनाने के लिए जमीन दी जाएगी, लेकिन उसके लिए कुछ प्रक्रिया है, थोड़ा वक्त लगेगा। फिर इसको लेकर इतनी राजनीति क्यों? रीना गुप्ता जी। चित्रा जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह का जब से मृत्यु हुई है, पूरी दुनिया से उनके लिए संदेश आ रहे हैं, पूरी दुनिया में उनका आदर और सम्मान है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओछी राजनीति और गिरी हुई मानसिकता, मैं कहूंगी छोटा दिल, कि वो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री के लिए दिल्ली में 1000 गज जमीन नहीं दे पाई। सारे प्रधानमंत्री हमारे जितने हुए हैं, सबका अंतिम संस्कार यमुना के तट पे हुआ है। आज मनमोहन सिंह सबका नहीं हुआ है, कुछ लोगों का। अभी तो नरसिम्हा राव जी के पोते को आप सुन रही थी, आप सोचिए उनके अंतिम संस्कार को दक्षिण भारत में करने के लिए कैसे निर्देशित किया गया, और सरकार ने ये तो कहा नहीं है कि जमीन नहीं देगी, वो कहा है, उसने कहा है कि थोड़ी प्रक्रिया में टाइम लगेगा। रीना जी, प्रक्रिया में टाइम नहीं लगना चाहिए था ना चित्रा जी। और ये किस तरह की दलील होती कि कांग्रेस ने गलत किया तो हम भी गलत करेंगे? आप तो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहते हैं, तो थोड़ा बड़ा दे दिखाइए आप कि आप भी तो ये प्रधानमंत्री जी के लिए आज इंतजाम कर सकते थे। वहीं दूसरी ओर देखिए चित्रा जी कि आम आदमी पार्टी ने, हमने शीला दीक्षित जी के खिलाफ चुनाव लड़ा, लेकिन जब शीला जी को जरूरत पड़ी, इलाज की, उनको विदेश जाना था, तो अरविंद केजरीवाल जी ने सबसे आगे आकर पूरी दिल्ली सरकार की तरफ से उनकी सारी मदद की। इसको कहते हैं बड़ा दिल। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का और मोदी जी का कार्यकाल है, अपनी जेब से दी थी आम आदमी पार्टी ने। वो पूर्व मुख्यमंत्री थी 15 सालों तक। रीना गुप्ता जी, एक सेकेंड, वो पूर्व मुख्यमंत्री थी 15 सालों तक, अपनी जेब से तो आम आदमी पार्टी या किसी नेता ने निकालकर पैसे दिए नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी थी। ऐसे ही तमाम नेताओं के उदाहरण इस देश में मिल जाएंगे कि जब उनको बीमारी के लिए पैसे की जरूरत पड़ी तो एक दूसरे की मदद की गई, और मुझे नहीं लगता है कि इस पर सियासत करनी चाहिए। नहीं, आप बोलिएगा, आपको नहीं लगता है कि ये बहुत, मतलब कितनी हल्की बात? रीना गुप्ता जी, आप इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी की प्रवक्ता हैं, आपकी ओर से किया जा रहा है। नहीं, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। मुझे कंप्लीट करने दीजिए जी, कंप्लीट कर दीजिए। चित्रा जी, राजघाट पर जमीन जो है वो भारतीय जनता पार्टी की है क्या? वो इस देश की जमीन है, और एक पूर्व प्रधानमंत्री होने के नाते मनमोहन सिंह जी का पूरा हक था कि उनका अंतिम संस्कार वहां पे होता, उनके स्मारक के लिए जगह मिलती। शीला जी की जो मैं बात कर रही थी, शीला जी रिटायर हो चुकी थी, उनको जरूरत थी, दिल्ली सरकार ने मदद करी। मैं नहीं कह रही हूं कि किसी ने अपनी जेब से मदद करी, लेकिन एक एटिकेट होता है, एक तहजीब होती है। वो तहजीब, वो एटिकेट मोदी जी के कार्यकाल में बिल्कुल गटर लेवल पर जा चुका है। चाहे लैंग्वेज हो, चाहे कोई भी प्रोटोकॉल हो, इनका पूरा जो फोकस रहता है कि कैसे दूसरी पार्टी के लोगों को आप नीचा दिखाइए। आज पूरे देश का सिख समुदाय देख रहा है, सब दुखी है, सब में रोष है। ठीक है मनमोहन सिंह शर्मा जी, मैं आपके पास आऊंगी जल्दी से। संगीत रागी जी की एक टिप्पणी मैं ले लेती हूँ, बहुत देर से सम्मान कर रही है। ठीक है। अब संगीत रागी जी, उन्होंने जो बातें कही हैं उस पर वो कह रही है कि बड़ा दिल, आप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करते हैं, तो बीजेपी ही बड़ा दिल दिखा देती, चिट्ठी लिखने की जरूरत क्यों आन पड़ी? संगीत रागी जी। चित्रा त्रिपाठी जी, एक मैं बताना चाहता हूँ, नेहरू जी से ही शुरू कीजिए। राजेंद्र प्रसाद जी एक बार बीमार थे, उनको लगा कि उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो नेहरू जी ने लाल बहादुर शास्त्री को और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को कहा, जरा जा करके जमीन देख करके आइए, कहीं जमुना के किनारे उनकी अंत्येष्टि कहीं ऐसा न हो कि गांधी जी के समाधि के बगल में करना पड़े। सौभाग्य से राजेंद्र प्रसाद जी बच गए, और उनके साथ क्या हुआ था अभी संबित पात्रा के प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना। जब दूसरी बात पटेल जी की मृत्यु हुई, तो इसी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने सारे सेक्रेटरीज और जितने लोगों को कहा कोई भी अंत्येष्टि में भाग लेने नहीं जाए। ये नेहरू जी की बड़ी उदारता थी। मुझे लगता है कि देश में प्रथम यदि किसी को इस देश में भारत रत्न का कोई अधिकारी था तो सरदार पटेल थे। इस देश को नेहरू ने नहीं जोड़ा, इस देश को सरदार पटेल ने जोड़ा, लेकिन अपने आप जो है वो भारत रत्न की उपाधि लेने वाले पंडित नेहरू थे। अन्य बातें हो चुकी हैं, कई बातें चीजों को मैं दोहराना नहीं चाहता,
जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, मुझे लगता है कि इस बार घटिया से घटिया राजनीति कर रहे हैं। राहुल गांधी वैसे भी कोई बहुत मैच्योर पॉलिटिशियन नहीं है। उन्हीं का जिक्र है, संजय बारू की भी पुस्तक पढ़ ली जाए तो पता लगता है कि राहुल गांधी कितना प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का सम्मान करते थे। आज उनके बारे में बड़ी बड़ी बातें की जाती है, कहा है मरल पूत के बड़े बड़े आंख। यही अरविंद केजरीवाल कितनी घटिया से घटिया और निम्न भाषा का प्रयोग जो है इन्हीं मनमोहन सिंह के लिए किया करते थे, इन्हीं सोनिया गांधी के लिए करते थे, राजीव गांधी जैसे हुतात्मा के लिए कहते थे कि इनका भारत रत्न छीन लिया जाना चाहिए। ये अरविंद केजरीवाल की जो है वो भाषा थी। मैं नहीं कहता हूँ असभ्य भाषा थी, मैं नहीं कहता हूँ कि जिसे गटर से भी ज्यादा गिरा हुआ भाषा थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल की पार्टी यदि भाषा के संस्कारों की बात करे तो वैसे ही कहे कोई दस्यु जो है वे वचन पर प्रवचन करने की बात कर रहा हो। कांग्रेस पार्टी के नेता भी तो उनको देशद्रोही बता रहे हैं। अब अजय माकन का भी बयान आया है, संदीप दीक्षित का बयान सुन ले, वो भी उनको देशद्रोही बता रहे हैं अरविंद केजरीवाल को। देखिए वो हम आज उस विवाद में नहीं है। मैं तो मानता ही हूँ कि अरविंद केजरीवाल जो आदमी खालिस्तानियों से पैसा लेता हो तो उस आदमी को क्या कहा जा सकता है? उस मुख्यमंत्री को देशद्रोही नहीं कहा जा सकता है तो और क्या कहा जा सकता है? ठीक है। जो मुख्यमंत्री इस देश में बांग्लादेशियों को शरणार्थियों रोहिंग्यों को शरण देता हो, वोट के लिए सिर्फ लग रहा हो, उसको देशद्रोही नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? ठीक है, वापस लौट जवाब देने दीजिएगा, झूठ बोलना बंद करिए, वापस लौटा झूठ बोलना बंद करिए। बीजेपी इस पर संगीत राग बड़ा दल क्यों नहीं दिखा पा रही है? बांग्लादेशी बॉर्डर प्रोटेक्शन कौन करता है? झूठ बोलना बंद करिए। ये सब अरविंद केजरीवाल का पाप है। एक मैं आपकी जगह नहीं बोला था, मुझे उनकी आवाज नहीं आएगी प्लीज, वो स्काइप से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रीना गुप्ता जी प्लीज एक बार उनकी बात पूरी हो जाए, उसके बाद में आ रही हूँ क्योंकि शर्मा जी भी हैं, मनोज काका भी हाथ उठा रहे हैं। संगीत राग जी अपनी बात खत्म कीजिए, मेन मुद्दे पर आते हैं, मेन मुद्दे पर आते हैं, स्मारक के लिए जमीन वाले मुद्दे पर आते हैं। प्लीज प्लीज रीना गुप्ता जी प्लीज कृपया शांत रहें। नहीं, अरविंद केजरीवाल का संस्कार और चरित्र है, ये सब हम लोग जानते हैं कि बाहर में हवाई चक्कर और 10 रुपए का कलम और अंदर जाकर के घर के अंदर शीश महल और 18 लाख के कमोड के नीचे उनका सौत ही नहीं उतरता है। जो आदमी इतना जीवन में इतना व्यतिक्रम हो, उसके बारे में उसके स्वभाव की क्या परिभाषा की जा सकती है? रही बात मनमोहन सिंह जी का, तो मनमोहन सिंह जी का कोई भी भारतीय जनता पार्टी ने ये तो नहीं कहा कि हम उनको जमीन नहीं देने जा रहे हैं, ये तो नहीं कहा गया कि उनके लिए स्मारक नहीं बनाया जाए, लेकिन इन्हीं कांग्रेस पार्टी से, इसी गांधी परिवार से पूछा जाए कि अपने गांधी ने आखिर संजय गांधी को किस अधिकार से दिया गया था वहां पर जमीन? बिल्कुल, संजय गांधी किस अधिकार से दिया गया था? जब बताएगी कांग्रेस पार्टी। बाकी अन्य सरदार पटेल के लिए वहीं पर जगह क्यों नहीं बनाई गई थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लिए वहीं पर क्यों नहीं जमीन दी गई थी? ये गांधी परिवार का पाप है और ये पाप नेहरू से शुरू हुआ है। नेहरू कोई लोकतांत्रिक उपज नहीं थे, नेहरू अलोकतांत्रिक राजनीति के नाजायज उत्पाद थे। वो किसी लोकतांत्रिक तरीके से प्रथम प्रधानमंत्री नहीं बने थे। 1952 के चुनाव के बाद उस पर नहीं जाते हैं सर, ठीक है, अब वो इतनी दूर नहीं जाते हैं, अभी वर्तमान में ही रहते हैं। आपने सवाल उठाए हैं, मैं जवाब ले लेती हूँ पंकज जी से। पंकज जी वही बात है कि इतिहास के गड्ढे खोदने जाएंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आएंगी। रीना गुप्ता जी मैं आ रही हूँ, एक बार जल्दी से जवाब ले लेती हूँ, आज के मुद्दे पर ही रहते हैं। रीना गुप्ता जी आप जवाब दे दीजिए, लेकिन ये बात भी सच है ना, देखिए हम लोगों ने अन्ना आंदोलन भी कवर किया, हम लोगों ने आम आदमी पार्टी जब अस्तित्व में आई उसको भी कवर किया, और हम सब जानते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को लेकर अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के किस तरह के शब्द निकल कर आते थे, और आज आप उनको राष्ट्रनायक मत, ये भी तो राजनीति का चरित्र है ना कि 10 साल पहले वही मनमोहन सिंह आप लोगों की आंखों में बहुत चुभते थे और 10 साल के बाद उनको राष्ट्रनायक बनाते हुए 100-1000 गज जमीन की मांग कर रही है आम आदमी पार्टी। आप भी तो खालिस राजनीति कर रही है ना रीना गुप्ता जी। अब बीजेपी को घेरना है तो कांग्रेस के साथ मिल जाओ, जब कांग्रेस को घेरना रहेगा तो बता देना कि बीजेपी और कांग्रेस मिले हुए हैं जी। यही तो पॉलिटिक्स हो रही है दिल्ली में। 10 जनपद का चपरासी घोषित करता था आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के नेता। ठीक है, उनका जवाब बोलने दीजिए, मेरा मौका है, आप बोलने दीजिए मुझे। बोलिए। चित्रा जी चुनाव के समय सारी पार्टियां एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करती हैं,
जब एक इंसान की मृत्यु हो गई और वो इंसान जो 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री थे, मुझे लगता है कि सबको बड़ा दिल दिखाना चाहिए और उनको जो वो डिजर्व करते हैं उनको वो मिलना चाहिए था। जहां तक रोहिंग्या की बात है, मैं संगीत रागी को जवाब देना चाहूंगी कि अगर कहीं रोहिंग्या पूरे देश में तो भारतीय जनता पार्टी की गलती है। रोहिंग्या अगर हमारे देश में कहीं है तो आपकी गलती है। आप बॉर्डर का प्रोटेक्शन नहीं कर पाए, इसलिए रोहिंग्या दिल्ली में है, हमारे देश में है। दिल्ली पुलिस आपके पास। रीना जी प्लीज, के शर्मा जी। मैं दो तीन बातें कहना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं समाजवादी पार्टी के मित्रों को बताऊं कि हमें किसका सम्मान और कैसे सम्मान करना चाहिए, इसकी सीख आप मत दो। कम से कम मुलायम सिंह यादव जी से हमारी वैचारिक जो है कहीं विचारधारा नहीं मिलती थी, लेकिन ये माननीय नरेंद्र मोदी जी ही हैं जिन्होंने मुलायम सिंह जी को मृत्यु उपरांत सम्मान देने का काम किया इस देश में। और जहां तक व्यक्तिगत संबंध के विषय थे तो संबंध बहुत अच्छे शुरू भी रहे और बाद में भी सम्मान दिया मुलायम सिंह जी को। और यही नहीं, उन्होंने तमाम समाजवादी नेताओं का भी सम्मान माननीय मोदी जी ने किया। लेकिन अभी मैं आप पार्टी के सदस्य को सुन रहा हूँ, वो कह रहे हैं कोई इनकी जमीन थोड़ी ना है और वो इतनी बड़ी पार्टी है, बड़ा दिल दिखाना चाहिए, तुरंत दे देना। क्योंकि इनको देश की किसी कानून व्यवस्था, किसी सिस्टम पर, कोई प्रक्रिया पर कोई वो नहीं है। क्योंकि केजरीवाल कभी किसी प्रक्रिया को नहीं मानते। आप समाधि बनाने या स्मारक बनाने के पहले चित्रा जी उसमें 4 मंत्रालयों के समायोजन की जो है, संस्कृति मंत्रालय, शहरी मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री, ये सारे तमाम जो है मिनिस्ट्री से चीजें तय होती हैं और कैबिनेट ने निर्णय कर लिया, निर्णय नहीं रहे थे परिवार को। उसके बाद 2 दिनों के भीतर भी वो जमीन भी तो मिल जाती है और फिर उसी जगह पर उनका अंतिम संस्कार होता है, फिर स्मारक बनता है। मैं बताता हूँ सदैव अटल। आज सब लोग जाते हैं वहां पर दर्शन करने के लिए। बात तो है ना, 2 ही दिन का वक्त तो लगा था। एक बात चित्रा जी, मैं इसी पे आता हूँ, मैं इसी पे आके बताता हूँ। जल्दी से 2 लाइन में वक्त कम है, जल्दी से। अरे भैया पंकज जी चुप रहो। बोलिए पंकज जी, आपको पता ही नहीं है कोई प्रक्रिया, इसलिए आप बोल रहे हो। अटल जी की जो संस्था थी वो पहले बन चुकी थी चित्रा जी। जो ट्रस्ट था वो पहले बन गया था, इसलिए जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया संभव हो पाई थी। अभी तो इन्होंने ट्रस्ट नहीं, आई तो कांग्रेस पार्टी सोच रही है कि ये गांधी खानदान के नाम से ट्रस्ट मिल जाए ताकि ये जमीन का हड़प ले। ये तो उस ट्रस्ट के हिसाब से चल रहे हैं। इनके हम बनाएंगे लेकिन गांधी खानदान के हिस्से नहीं आने देंगे, याद रखना ये। चलिए ठीक है, आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। अब समाधि को लेकर, स्मारक को लेकर राजनीति जारी है, एक दूसरे पर उंगलियां उठाकर सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन आगे आने वाले वक्त में अब इसका किस तरह का रहेगा असर, जमीन कहां पर दी जाएगी, पूरी प्रक्रिया कैसे बढ़ेगी आगे, इस पर लगातार एबीपी न्यूज की नजर बनी रहेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।